जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम स्टूडेंट्स को लेकर इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर भर्ती का संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपकी होती है ज्वाइनिंग, जो कि आईएनएस सिल्का में होती है। तो आईएनएस सिल्का में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके साथ साथ जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल। तो मेडिकल को लेकर यानी ज्वाइनिंग टाइम जो आईएनएस सिल्का में मेडिकल होता है उसको लेकर काफी स्टूडेंट्स के मन में भ्रांतियां रहती है। तरह तरह के सवाल उनके मन में आते रहते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होगा, यदि वहां पर हम फिट नहीं हो पाए तो क्या परमानेंट आउट कर दिया जाएगा, क्या मेडिकल प्रॉपर तरीके से चेक होता है, क्या मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट है वो चेक किए जाते हैं। वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहिएगा और कैसे क्या प्रोसेस से गुजरना है आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। जब आप आईएनएस सिल्का में रिपोर्ट करेंगे ज्वाइनिंग टाइम तो आपको बिल्कुल भी 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो है मेडिकल को लेकर या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर या किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, क्योंकि डिफेंस चैंपियन चैनल आपके लिए लेकर आता रहता है लगातार महत्वपूर्ण अपडेट्स और क्लासेज और पूर्ण सिलेक्शन की जिम्मेदारियां। तो आप जुड़ना ना भूलें डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ। अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ साथ सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके मन में यह सवाल लगातार है, इंडियन नेवी अग्निवीर बैच की मैं बात करता हूं क्योंकि इससे पहले मैंने संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रखी है। आईएनएस सिल्का में जो ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल होगा उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेडिकल कैसे होता है, रीमेडिकल मिलेगा तो क्या होगा, और मेडिकल फिट नहीं होंगे तो क्या परमानेंट या डायरेक्ट जैसे ही आपको से आउट कर दिया जाएगा या हमेशा के लिए अनफिट कर दिया जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस सेशन में मिलेगी। तो सबसे पहले जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये अग्निवीर का पहला बैच है जिसका पासिंग आउट हो चुका है आईएनएस सिल्का से। उसके बाद में बात करते हैं, इस तरीके का आपका अलग अलग ड्रेसेज रहता है। वहां पर आपको जाने के बाद में रिपोर्ट करना होता है और रिपोर्ट करने के बाद में हर एक प्रोसेस को पास करना जरूरी है, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर आपका मेडिकल का प्रोसेस हो। तो ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल होता है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ज्वाइनिंग टाइम जब भी मेडिकल होता है आईएनएस सिल्का में तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो भी इसमें है तो उनको घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार के आपके मन में घबराहट या कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप इनिशियल मेडिकल इंडियन नेवी का दे चुके हैं। बस वही सेम प्रोसेस होगा, थोड़ा सा यानी 5 या 10% कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका जो है चेकिंग होगा। और सबसे पहले आप बात सुन लीजिएगा जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं तमाम स्टूडेंट्स के साथ, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के साथ। तो वहां पर क्या प्रोसेस है, जब भी आप आईएनएस सिल्का में रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पर मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल जो असिस्टेंट होता है उसका, तो वो जो आपको कैसा मिला है, आपके ग्रुप को कैसा मिला है चेकिंग करने वाला, वो उन्हीं पर डिपेंड होता है, वो आपके लक पे डिपेंड होता है। ऐसे ये नहीं हो रहा है कि नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, आपको डराया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बताना चाहूंगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी आपका आईएनएस सिल्का में जब ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल होगा तो वहां पर जो बैच बनता है, जैसे आपका 3 से 4 दिन या 5 से 7 दिन अलग अलग टाइम में जो है आपका जो ज्वाइनिंग चलता रहता है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स का। तो आपकी जो बैच बनते हैं रिपोर्टिंग टाइम में, तो वहां पर चेकिंग करने के अलग अलग जो ऑफिसर हैं वो आपको चेकिंग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, डॉक्टर टीम होती है, उनका तो अलग अलग स्वभाव होता है। तो किसी बैच का हार्ड मेडिकल चेकअप हो जाता है और किसी का नॉर्मल हो जाता है। मोस्टली 80 से 90% नॉर्मल होता है, 10% में कोई ऐसा ऑफिसर या मेडिकल असिस्टेंट जो है उनका मिल जाता है। तो थोड़ा सा उस बैच को कई बार टफ देखने को मेडिकल वो मिल जाता है, तो उसको लेकर बच्चे घबरा जाते हैं। तो वो आपके मन में बिल्कुल भी सवाल नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस बात को आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिएगा कि मैं वहां पर जाऊंगा फिट हो पाऊंगा या फिट नहीं हो पाऊंगा। तो वो बिल्कुल भी आपके मन में सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। ज्वाइनिंग टाइम में जो आईएनएस सिल्का में मेडिकल होगा उसके रिगार्डिंग या उसके प्रति आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक विचार के साथ रहो और हौसले और जुनून के साथ वहां पर पहुंचो।
वहां पर आप सब कुछ प्रोसेस से गुजरेंगे। जैसे ही आपका प्रोसेस होगा मेडिकल के लिए, तो वहां पर क्या है कि आपका चेकिंग किया जाएगा। प्रोसेस ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में उसी प्रकार से 1 बाय 1 होगा। अलग अलग जो ग्रुप में अलग अलग जो है आपका टेस्ट होता रहता है। किसी का आई चेकअप हो रहा है तो किसी का नोकनी, किसी का हैंड बैंड और किसी का जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, तो वो हर तरीके से चेकिंग है वो चलती रहती है कर्म बाय कर्म से। जो गलतियां आपको वहां पर नहीं करनी है उन बातों पर आप विशेष तरीके से गौर करना। अग्निवीर बैच के लिए आपको जैसे आप करते हैं सब कुछ पास करते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके की जो है ड्रेसेज है वहां पर मिलेगी। बहुत सारी ड्रेसेज और जो आपको सामान है वहां पर दिया जाएगा। जो आप जो इंडियन नेवी का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आपका डिवीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है आपका वहां पर ड्रेसेज है वो रहता है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग कलर में ड्रेसेज हैं। ये पहला बैच है अग्निवीर का। और उसके अलावा जो आपकी परमानेंट जो ड्रेसेज होती है 3 से 4 वो आपको दी ही जाती है, कॉम्बैक्ट हो चाहे इसके अलावा 2 से 3 और है। तो वो सारी ड्रेसेज आपको सभी कैंडिडेट्स को, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को दी जाती है। तस्वीरें हैं आपके अंदर जोश और जुनून पैदा करेगी, जो कि अग्निवीर बैच को ट्रेनिंग की तस्वीरें आपके साथ शेयर की जा रही है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस प्रकार का आपका हेयर कट होगा। ये ड्रेसेज रहती है आपकी। तो हेयर कट के बारे में काफी स्टूडेंट्स का डिमांड रहता है मेडिकल के टाइम में कि पहले ही हम कुछ यहां से जीरो करके जाएं घर से। यदि नहीं करके जाएंगे तो जैसे आप आईएनएस सिल्का में पहुंचते हो सब कुछ जो क्लियर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका हेयर कट ही होता है। सबसे पहले वो आपका जीरो कर दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए साइड में जीरो, अपर से 2 से 3 इंच। इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर का जो ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल का वीडियो है। मेडिकल के दौरान आपको बातों का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है किसी भी प्रकार का। रीमेडिकल कैसे होगा, मेडिकल की संपूर्ण जानकारी आपके साथ है वो शेयर की जा रही है। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा तमाम मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को, जो कि आप देख पा रहे होंगे आप सभी कैंडिडेट्स है वो मेडिकल के दौरान आईएनएस सिल्का में हो या कभी भी आपका मेडिकल होता है डिफेंस का लेकर, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान करना चाहिए। प्रॉपर सेविंग होनी चाहिए, वो अच्छा होगा यदि आप घर से करके जाएंगे तो। ओके, ये ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। आपका हेड हो गया यानी सिर के लिए मैं बात कर रहा हूं, या फिर बियर्ड दाढ़ी है तो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। डिफेंस में जब आप जा रहे हैं डिसिप्लिन नंबर 1 पे आता है, तो आप समझ गए होंगे अनुशासित रहना है और अनुशासित बनाना है। उसके बाद में नेल कटिंग होना चाहिए प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाखून बढ़ा के जा रहे हैं। विशेष तौर पर आप जो फीमेल कैंडिडेट्स भी ध्यान देंगी। उसके बाद में आपके जो भी प्राइवेट पार्ट हैं, तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के दोनों के लिए लागू होता है ये चीजें, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जो भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करें, अच्छे तरीके से उसका साफ सफाई रखें। उसके बाद में आता है सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है ईयर वैक्स को लेकर। ईयर वैक्स नहीं होना चाहिए। यदि आपका अभी भी है तो चेक करवा लेना। ज्वाइनिंग टाइम हो या किसी भी प्रकार का मेडिकल होता है तो ईयर वैक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद में आर्मपिट, यहां पर जो भी आपके हेयर हैं उनको रिमूव कर लेना। सभी कैंडिडेट्स के लिए चीजें मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं तरीके से। जैसे मैंने आपको समझा दिया है पहले कि कैसे क्या है, वो आपके ऑफिसर पर डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मल मेडिकल होता है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड मेडिकल होता है और सारे पॉइंट आपके चेक किए जाएंगे, जैसे नौकनी हो, इसके अलावा आपका चाहे हाइट वेट हो। इसके अलावा बात करते हैं आपका जो है प्राइवेट पार्ट्स देखे जाते हैं सारे के सारे। और उसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा यहां पर जो प्रॉपर मेडिकल होगा तो आपका ईयर वैक्स हो जाता है, आपका जो आई चेकअप हो जाता है, और इसके साथ साथ आपका जो है यहां पर टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 14 पेयर है वो क्लियर होने चाहिए आप। तो गाइज आपकी जो मेडिकल के टाइम में है, ज्वाइनिंग टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर संपूर्ण जो मेडिकल है एक प्रॉपर वे में जो आपका इनिशियल मेडिकल हुआ है तो वो होता ही होता है। उसके साथ साथ में आपके 5 से 7 वो और पॉइंट है वो चेकिंग किए जाते हैं। उसके साथ साथ में आपके मन में ये भी सवाल रहता है कि ज्वाइनिंग टाइम जब मेडिकल होता है आपको जाना होता है तो आपको जो है वैक्सीन लेकर जाना या नहीं जाना। जैसे कि कोविड-19 हो गया जो लास्ट के दौर में रहा, उसके अलावा आपका जो है होता है यहाँ पर चिकन पॉक्स का वैक्सीन उसमें लिखा हुआ होता है, तो वो लेकर जाना या नहीं जाना है। संपूर्ण जो है आपकी बॉडी चेकअप होगा। सबसे पहले विशेष बात का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बता दी है, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप मेडिकल के बाद में यदि आपके पास साथ में कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट जिसको बोले वो हो गया है, हड्डी फ्रैक्चर है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, या कोई आपने ऑपरेशन करवा लिया है, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है। आप फिट होने चाहिए, आपसे नॉर्मली जंप भी करवाया जा सकता है और वो जरूरी नहीं है, और आपका नॉर्मल ही मेडिकल होगा तो इसको लेकर ना घबराएं। आपका जो है बाहर से पूरा बॉडी है वो नॉर्मली चेक किया जाता है, तो वो आप उसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और हैंड बैंड हो गया, आपका कलर विजन हो गया, इसके साथ साथ मैंने बताया था आपका आई चेकअप हो गया। ईयर का ईयर वैक्स नहीं होना चाहिए, विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। कान में पानी आने वगैरह का या
व्हाइट स्पॉट वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है, या बॉडी के ऊपर कोई कट मार्क है तो उसका भी आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आपके यहां पर जो मैंने आपको बताया था नौकनी, और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है आपका स्वेट पाम का, और या फिर ये स्वेट पाम का हाथों में जो हथेली में आपका पसीना आता है यहां पर, वो नहीं आना चाहिए। या फिर आपके जो बॉडी पे ही यानी पूरी बॉडी पर आपके पसीना आता है बहुत ज्यादा, या घबरा जाते हैं आप, तो वो भी ऐसी कंडीशन आपके साथ है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो नॉर्मली है वो सारे पॉइंट मैंने लगभग बता दिए, फिर भी कोई छूट गया है यानी जो आपने इनिशियल किया था ना मेडिकल, वही सेम मेडिकल होगा। उसके अलावा कुछ पॉइंट आपके चेकिंग होंगे, कुछ नहीं होंगे। गाइस इसके अलावा कोई पॉइंट आपका रह गया तो आप उसको नोट कर सकते हैं साथ साथ में, और साइड में आपके सारे पॉइंट है वो मेंशन किए गए हैं, यहां से आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से आपके पॉइंट है वो चेकिंग किए जाएंगे। और उसके अलावा बात करते हैं आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, यानी यहां से आपका खून निकाला जाएगा किसी भी जो फिंगर का, जो कि आपका ब्लड ग्रुप के लिए होता है। उसके अलावा आपका यूरिन होता है, यूरिन टेस्ट जो होता है उसको बोला जाए। उसके अलावा आपको वहां पर जो है आपको वैक्सीन दी जाएगी, तो चिकन पॉक्स वैक्सीन है, आप लेकर जाएं तो ठीक है, नहीं लेकर जाएं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट वाले बैच में हमारे कैंडिडेट्स गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनसे हमने बातचीत की कि कैसे क्या प्रोसेस रहा, तो संपूर्ण जानकारी वही आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, अपडेट जो लगातार जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उससे पहले का तो हमें संपूर्ण पता है, लेकिन जो अग्निवीर भर्ती को लेकर क्या अपडेट है वो भी मैंने इसके माध्यम से आपके साथ शेयर कर दिया है। तो हमारे कैंडिडेट जो है वहां से क्लियर कर चुके हैं, अभी उनके आगे की ट्रेनिंग है वो चल रही है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद में बात करते हैं आपका यहाँ पर सैंपल जब भी लेते हैं तो काफी कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बीपी चेकअप किया जाएगा। सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो बीपी को लेकर होती है, तो बीपी जैसे ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाएगा, तो जिस कैंडिडेट ने आज तक ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाया है तो उसको करवाना चाहिए, ताकि उसका डर ना रहे। आपको उस समय आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मन में यदि घबराहट और डर आ गया तो आपका पॉइंट बनेगा बीपी का 101%, क्योंकि डरने की वजह से आपका बीपी नॉर्मली हर एक कैंडिडेट्स का बढ़ जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि जैसे आपको यहां से वो प्रेस करेगा आपका जो यहां पर मसल्स को, तो आपको थोड़ा सा डर या किसी अलग तरीके का महसूस हो सकता है, तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको टाइफाइड की है 2 वैक्सीन भी दी जाती है, मे भी हो सकता है चिकन पॉक्स की दी जाए या ना दी जाए, वो कंफर्मेशन नहीं है पहले से, और यही नॉर्मली चेकिंग की जाती है। और आप अपने साथ में कोई मेडिसिन लेकर ना जाएं, जब वहां पर आपकी रिपोर्टिंग होती है तो आपके पास जो भी सामान है उसको अलग रखवा दिया जाता है जो आप लेकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखें घर से कम सामान आपको लेकर जाना है, 2 ही ड्रेस जो कि एक आप पहन के जा रहे हैं, इसके अलावा एक और ड्रेस आप जो सिंपल ड्रेस है वो लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में जो चीजें आपको लेकर नहीं जानी है, जो डेली रूटीन का सामान है वही साथ में लेकर जाएं, ताकि वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस और आइटम्स आपको मिल जाएंगे, तो उसको आपको सार संभाल करना बहुत जरूरी है। वही आपको पहनना है, घर से ले जाए हुए आप तो पहन नहीं सकते ड्रेसेस, वहां पर आपको सभी कैंडिडेट्स को पता है। और इसके साथ साथ उसको घर पर वापस लेकर आओगे तो वो आपको प्रॉब्लम होगा, वजन ज्यादा हो जाएगा। तो इसके मद्देनजर रखते हुए आप घर से कम अलग ड्रेसेस हैं वो लेकर जाएं, कम से कम ना के बराबर। और उसके अलावा जो डेली रूटीन का सामान है वो ही लेकर जाएं, उसके अलावा आपको कुछ लेकर नहीं जाना है। सब कुछ आपको इंडियन नेवी है वो प्रोवाइड करवाएगा। किट आपको वहां पर मिल जाएगा मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को, तो वो सभी कैंडिडेट्स के लागू होता है। बिल्कुल टेंशन ना ले, किसी भी प्रकार को लेकर संपूर्ण तरीके से एक प्रॉपर वे में आपको 16 वीक, ये लगभग आपके 4 महीने की जो ट्रेनिंग है वो INS सिल्का में होगी। सब कुछ ट्रेनिंग में करवाया जाएगा, स्विमिंग, फायरिंग क्लासेज, सब चीजें आपकी चलती रहती है। वहां पर अलग अलग डिवीजन बनी हुई है, हर डिवीजन के अंदर अलग अलग जो रूल रेशन होते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से जी जान से मेहनत के साथ। और जिस कैंडिडेट्स को स्विमिंग आती है तो उसकी तो मानो इंडियन नेवी की जो ट्रेनिंग है 70% कंप्लीट हो जाती है। स्विमिंग आना बहुत जरूरी है और स्विमिंग से डरना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको स्विमिंग कराई जाएगी। जिसको पहले से आता है उसके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर होगा और उसको बिल्कुल ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आपकी क्लासेस भी चलती है, आपको पढ़ाई भी करना है साथ साथ में, और आपका 1 ईयर के अंदर आपको मैक्सिमम 30 डेज का है वो, यानी 1 मंथ का आपको लीव मिलता है, यानी छुट्टियां मिलती है। तो ट्रेनिंग के बाद में आप घर आ सकते हैं, पहले घर नहीं आ सकते। और ये बात आपको मैंने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अब बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट्स को, यानी मान लीजिए कोई XYZ केस के अंदर रीमेडिकल मिल जाता है तो उस कैंडिडेट्स का क्या होगा, वो जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रीमेडिकल जैसे आपको मिलता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, वो आप खुद चूज कर सकते हैं। कोई वो आपको प्रेशर नहीं करेंगे कि यहीं पर आपको जाना है।
एक तो है आपका INSH निवारणी और एक है आपका INSH कल्याणी। तो आप जो जा सकते हैं, एक तो आपका INS चिल्का के अंदर ही है और एक आपका विशाखापट्टनम में है। तो जो जिसमें आप जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। कुछ जो पॉइंट है जहां की जो स्पेशल उन्हीं के लिए बने हुए हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे आपको रीमेडिकल मिलता है तो वहां पर आप जाएंगे उस जो आप मेडिकल सेंटर पर, तो आपका फिट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। वो अलग अलग कैंडिडेट्स बताते हैं जो कि सर हमारे ग्रुप में इतने बच्चे थे, फिट किए गए और यहां पर इस पॉइंट में इतने फिट किए गए। तो वो अलग अलग सिलेक्शन रेशियो रहता है, वो आपकी समझ पे है। मैं यहां पर प्रेफर नहीं कर सकता कि उसी में आपको जाना चाहिए। कैंडिडेट्स हमारे जरूर बताते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो सही नहीं रहेगा। वो आपकी चॉइस है, वो ले सकते हैं। अब आपको रीमेडिकल पॉइंट किस टाइप का मिला है तो वो उस पर डिपेंड करता है। आपको 7 दिन का भी टाइम मिल जाएगा, 2 दिन का भी टाइम मिल जाएगा, और इसके अलावा आपका 15 से 20 दिन भी, मैक्सिमम 20 डेज से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यदि आपका कोई बड़ा सीरियस केस है तो चाहे DNS चेकिंग हो, चाहे आपका अलग किसी भी प्रकार का मेडिकल से रिलेटेड पॉइंट है, उसमें आपको मैक्सिमम 20 डेज से ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर आपको फिट होना होगा, फिर से INS चिल्का में रिपोर्ट करना होगा। वहां पर दोबारा से चेकिंग नहीं किया जाएगा। वहां से आपका जो पेज मिलते हैं 2 से 3, तो उसमें लिख दिया जाएगा कि आप फिट हो गए, तो वहां पर जो सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। यदि गाइज आपको INS चिल्का के अंदर रीमेडिकल मिल जाता है, यानी आप मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते, तो इसका मीन ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट यानी परमानेंट आपको अनफिट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपको फिट होना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ ऐसे मोस्टली जो पॉइंट है, जैसे कि नौकनी आपने क्लियर नहीं किया है, या फिर आपका हैंड बैंड है, या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मैक्सिमम 5 से 10 दिन में सही नहीं हो सकते, उनमें टाइमिंग लगता है, तो आप फिट, आपका मेडिकल फिट होना जरूरी है। तो मैं भी मानता हूं, मैं यहां पर यदि आपको रीमेडिकल मिल गया तो आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आपको उनमें से एक ऑप्शन को चूज है वो करना होगा। तो या तो आप जा सकते हैं INSH आपका निवारणी जो कि चिल्का में है, या फिर आप जा सकते हैं INS कल्याणी जो कि यहां पर आपका है विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो यहां पर आपको टाइमिंग दिया जाएगा यदि रीमेडिकल लगता है तो, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स को रीमेडिकल लगता है। मैं ये कहना चाहूंगा जिनको सीरियस प्रॉब्लम होती है तभी आपको रीमेडिकल मिलता है। इंडियन नेवी के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि आपको रीमेडिकल दिया जाए या आपको परेशान किया जाए। वो आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में या ट्रेनिंग टाइम पीरियड में या किसी भी प्रकार में आगे भविष्य में यानी फ्यूचर में कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो सकती है इसको लेकर, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वो उस पे जो है आपको रीमेडिकल पॉइंट दे सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। यदि यहां पर भी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा इस बैच में, फिर आपको नेक्स्ट बैच में ही आपको ट्राई करना होगा यदि आपके पास अवसर है तो। अब काफी कैंडिडेट्स कमेंट करके ये भी पूछेंगे कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाए तो कौन से में जाना चाहिए। तो वो गाइज कुछ केसेस के अंदर आपका निवारणी बढ़िया है, ठीक है, निवारणी है जो कि बढ़िया है, आपका बेस्ट रिजल्ट है वहां का। कुछ केसेस में आपका जो है कल्याणी ठीक है, तो वो दोनों का 50-50% मान सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लगता है वहां पर आपको कोई फ्रेंड मिले तो उससे भी आप पूछताछ कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो गाइज ये था आपका ज्वाइनिंग टाइम इंडियन नेवी का मेडिकल, फिर SSR और MR भर्ती का। तो यहां पर आपके मन में सवाल रहते थे, उन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट शंका है तो सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से फॉलो करके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, और कोई भी अपडेट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सबसे पहले पिन किया हुआ मिलेगा, उस कमेंट को पढ़ लेना। कोई भी नया अपडेट इस वीडियो के रिगार्डिंग आएगा तो। और मैं यही कहना चाहूंगा, मेडिकल के लिए जब आप जा रहे हैं INS चिल्का में ज्वाइनिंग टाइम में, बिल्कुल भी घबराहट टेंशन नहीं होनी चाहिए, फ्री माइंड होकर जाना है। बिल्कुल आप फिट होंगे 101%। बीपी में ध्यान रखिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुशी खुशी तरीके से मुस्कुराते रहिएगा और बीपी आपका बिल्कुल नॉर्मल आएगा। टेंशन नहीं होना चाहिए, वरना हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर और पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। और वेट की बात कर लेता हूं, साथ साथ में पॉइंट रह गया था, तो वेट +5 kg तक एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मे बी रेयर केस कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम हो जाए वो अलग बात है। मोस्टली 99% +-5 kg, इससे ज्यादा वेट कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे और डिफेंस चैंपियन परिवार को आप अपना प्यार यूं ही देते रहें।